नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ। 16 तारीख को जो सैफ अली खान पर हमला हुआ था, उस हमलावर की पूरी कहानी लेकर। मित्रों, 16 तारीख को सैफ के घर पर ही एक चोर चोरी की नीयत से घुसा था, लेकिन सैफ की नौकरानी ने उसे देखा, शोर मचाया, तो आवाज़ सुनकर वहाँ सैफ और बाकी नौकर भी पहुँच गए। इन सब को देखकर चोर घबरा गया और उसने अपने बचाव और भागने के चक्कर में इन लोगों पर चाकू से वार कर दिया, हमला कर दिया, जिसमें सैफ अली खान को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। आज सुबह मुंबई पुलिस ने 72 घंटे बाद इस हमलावर को मुंबई के कोलाबा से गिरफ्तार कर लिया। इस हमलावर के बांग्लादेशी होने का शक है मित्रों। इसके पास कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। साथ ही इसने कुछ कबूल किया है कि यह चोरी की नीयत से सैफ के घर में घुसा था, लेकिन पकड़े जाने के डर से इसने हमला कर दिया। पुलिस की लगभग 35 टीमें 72 घंटे से इस हमलावर की तलाश में मुंबई में बेहद परेशान थीं और मुंबई की गली गली की खाक छान रही थी। सीसीटीवी कैमरों से कुछ खास मिला नहीं मित्रों, सिर्फ घर से ही उस चोर के बाहर आने और जाने का फुटेज मिला था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिल नहीं पाया। वहीं से उस शख्स की फोटो लेकर पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिस इस शख्स को ढूंढने के लिए जुटी थी। पता चला कि 1 जनवरी को इसी शक्ल का आदमी बांद्रा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था, यानी ये शख्स 15 दिन पहले भी मुंबई आया था। तभी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से ही पता चला कि 9 जनवरी को यह अंधेरी रेलवे स्टेशन पर भी था। अब पुलिस ने यहाँ के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया मित्रों। तो जब अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, तो मित्रों पता चला कि यह शख्स एक मोटरसाइकिल से उस दिन अंधेरी रेलवे स्टेशन आया था। अब पुलिस ने उस बाइक का नंबर और उस बाइक की सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया, तो एक दूसरे कैमरे में साफ साफ उस बाइक की नंबर प्लेट की फ़ोटो मिली। अब पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को उस नंबर प्लेट के माध्यम से उसके मालिक को खोजने की कोशिश शुरू की। तो मित्रों पता चला कि मोटरसाइकिल का मालिक थाने का रहने वाला है। आनन फानन में 18 तारीख की रात में पुलिस थाने पहुंची और उस शख्स से पूछताछ शुरू की। तो इस मोटरसाइकिल वाले ने बताया कि उस दिन इसने अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर अपने एक जानने वाले को ड्रॉप किया था। पुलिस ने पूछा वह कौन है और कहाँ मिलेगा, तो इसने बताया कि उसका नाम शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजादे उर्फ विजय दास है और वह हीरानंदानी स्टेट के पास एक लेबर कैंप में रहता है। पुलिस उस लेबर कैंप में आनन फानन में पहुंची और शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। मित्रों, जो शख्स सैफ अली खान की बिल्डिंग से उतरते हुए उस फुटेज में दिख रहा था, सेम वही शख्स उस लेबर कैंप में पुलिस के सामने मौजूद था जिसने 3 दिन पहले सैफ अली खान पर जानलेवा हमला किया था। अब पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसे बांद्रा पुलिस स्टेशन ले आई। यहाँ इससे पूछताछ शुरू हुई तो मित्रों पता चला कि यह बांग्लादेश के झलोकटी डिस्ट्रिक्ट के राजवरिया गांव का रहने वाला है, जो 6 महीने पहले भारत आया था। वैसे तो मित्रों शरीफुल इस्लाम कई बार पहले भी भारत आ चुका था, लेकिन इस बार यह मुंबई के हीरानंदानी के लेबर कैंप में रहने लगा और यहीं इसने एक लेबर एजेंसी ज्वाइन कर ली। कुछ दिन पहले सैफ के घर में यह शख्स किसी एजेंसी के माध्यम से काम करने गया था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह घर किसका है। यह व्यक्ति कभी
हाउसकीपिंग एजेंसियों के साथ काम करता था, कभी छोड़ देता था। इसी तरीके इसका जीवन बीत रहा था। इस समय इसे बांग्लादेश जाना था और इसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे मित्रों। तो इसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना किसी ऐसी जगह चोरी कर ली जाए जहां से इसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं। और इसी प्लान के तहत इसने इस बिल्डिंग में चोरी करने का प्लान बनाया। चूंकि ये पहले भी इस बिल्डिंग में हाउसकीपिंग का काम करने आ चुका था, तो इसे पता था कि यहाँ काफ़ी रईस लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। तो इसे लगा कि क्यों नहीं यहीं चोरी करके मोटी रकम यहाँ से कमा ली जाए और फिर सीधे यहाँ से बांग्लादेश भाग जाए। तो मित्रों, इसी इरादे से इसने इस एरिया की रेकी शुरू की। रेकी के दौरान इसने देखा कि जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं उसके मेन गेट पर भी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती है और पीछे से भी इस बिल्डिंग में जाने का एक इमरजेंसी गेट है जिसके की दीवार बहुत ऊंची नहीं है, जिसे फांदा जा सकता है और इसके बाद पीछे के गेट से सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाया जा सकता है। तो मित्रों, इसने फिर इसी बिल्डिंग को टारगेट करने का फैसला किया और इसने सोचा कि इसी बिल्डिंग में चोरी करते हैं। इसके बाद ये 16 तारीख को रात में 1 बजे के आसपास पीछे वाले गेट से दीवार फांद कर अंदर जाता है, जूते उतारता है ताकि कोई आहट न हो, कोई पहचान न जाए, और फिर सैफ के घर में घुस जाता है और बाथरूम में छिप जाता है। मित्रों, बाकी की कहानी आपको पता ही है। लेकिन तभी नौकरानी को शक हो जाता है, वो बाथरूम में इसे देखकर चिल्लाती है। बाकी के नौकर आ जाते हैं, सैफ आ जाते हैं, हाथापाई होती है। ये हमला करके किसी तरह वहाँ से खिड़की से कूदकर भाग जाता है और पास के गार्डन में अपने कपड़े बदलता है, क्योंकि इसके कपड़ों में भी खून वगैरह लगा हुआ था। तो पास में जो गार्डन था वहाँ जाकर ये अपने कपड़े बदलता है और कई घंटे उसी गार्डन में छिपा रहता है। फिर लगभग मित्रों सुबह 8 बजे के आसपास यह बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुँचता है और वहाँ से दादर के लिए ट्रेन पकड़कर दादर चला जाता है। और फिर मित्रों दादर से ट्रेन पकड़कर यह थाने पहुँचता है। इसके बाद यह हीरा नंदानी के पास उसी लेबर कैंप में पहुँचता है और अपना हुलिया थोड़ा चेंज करता है, हेयर स्टाइल चेंज करता है और चुपचाप उसी कैंप में खुद को छुपा लेता है। अखबार से, सोशल मीडिया से और सब जगह चर्चाएं हो रही थी। तो इसको भी पता चला कि वो घर सैफ अली खान का था। तो ये काफ़ी घबरा जाता है। इसको ये चीज़ भी पता थी कि सीसीटीवी फुटेज में इसकी वो तस्वीर भी आ गई है। लेकिन इसे काफ़ी ये बात करी सोच कर ये स्वतंत्र था कि लेबर कैंप में तो कोई नहीं आएगा, और ये बांग्लादेश भागना भी चाहता था। इस घटना के बाद पहले से ही उसे बांग्लादेश जाना था। लेकिन मुसीबत सबसे बड़ी यह थी मित्रों कि इसके पास पैसे ही नहीं थे और इसी वजह से मित्रों यह भाग नहीं पाया। और तब तक उस बाइक के नंबर से पुलिस ने इसे ट्रेस कर कर उसी लेबर कैंप में दबोच लिया। पुलिस अब इसे रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। आगे और क्या खुलासे होंगे वो तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा मित्रों। तो ये थी उस बांग्लादेशी चोर की कहानी जिसने खुद के घिरने पर पकड़े जाने के डर से सैफ अली खान पर जानलेवा हमला कर दिया था। मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।